यकतरफा इक़दामात और इल्ज़ामात। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय साजिशों से आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UN सेक्रेटरी जनरल को फ़ोन। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की भारतीय साजिश मुस्तरद। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अयादा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने का अज़्म। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत कुर्बानियां दी। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। अंतोनी गुतरेस ने कहा, दुनिया इस वक्त खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने भारत की दहशतगर्दी बेनकाब नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल सामने आ गई। इंडियन फौज के मेजर समेत 4 रुकनी गिरोह मुलव्वस। बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी का नेटवर्क है। मेजर संदीप वर्मा की कॉल का इतराफ। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जहलम से गिरफ्तार। बस स्टैंड से भारतीय साख्ता 2.5 किलो वजनी बम बरामद। दहशतगर्द मजीद के घर से ड्रोन और 10 लाख रुपए पकड़े गए। 4 कार्रवाइयों का भी इंकशाफ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय फौज के अफसरान बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अहकामात देते हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप ये सब करा रहा है। भारत दहशतगर्दों को असलहा और सहूलतकारी फराहम कर रहा है। धमाका ख़ैसमवार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है। पहलगाम वाक़े को 7 रोज गुजर गए। भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। मोदी सरकार के इल्जामात यकसर मुस्तरद। एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे? नो वे, हम पहल नहीं करेंगे। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट ही होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की पोजीशन हर बदलते हुए घंटे के साथ बड़ी दुनिया में क्लियर हो रही है। दे हैव लॉस्ट देयर गेम इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, इन टर्म्स ऑफ कन्विंसिंग द वर्ल्ड। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। भारत ने कुछ किया तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो ये जंग तस्वुर होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 2 टुक पैगाम। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, भारत इस बार भी आलमी सतह पर बयानियां बनाने में नाकाम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को गैर जानिबदार इंक्वायरी करवाने की पेशकश की। अगर हमारा दामन साफ ना होता तो इतनी बड़ी ऑफर न करते। डोजियर बनाकर दुनिया को इस मामले से आगाह किया जाएगा। बुज़दिल दुश्मन की जासूसी की मज़मूम कोशिश नाकाम। फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। LOC पर मनावर और सितवाल सेक्टर में 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। फौजी जवानों का बरवक्त एक्शन, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत। अफवाज पाकिस्तान किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए हरदम तैयार। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। खतरा मंडला रहा है लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं। अफवाज पाकिस्तान हर चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, सीसा पलाई दीवार बनना है। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाकर किरदार अदा किया। गंडा सिंह बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। समा की खुसूसी कवरेज। शेर दिल जवानों के कदमों की धाक से दुश्मन पर लर्जा तारी। अगर भारत ने हमला किया तो इसको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। पाकिस्तानी हिंदू होने पर फख्र। मेरा सर्टिफिकेट पाकिस्तान का झंडा है। धरती माँ की तरफ मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल लूंगा। दुश्मन के खिलाफ एक होकर लड़ेंगे। दिनेश कुमार का सेनेट में दबंग खिताब। सेनेटर गुरदीप सिंह की भी घनगरज। कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। पहले बेशुमार सिखों को मारा, फिर बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। दुनिया के सामने मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका। भारत इंसानियत भूल गया। जंगी जनून में मरीज बच्चों को भी ना बख्शा। दिल के मरज में मुब्तला लाड़काना के 2 बच्चों को बगैर इलाज वापस भेज दिया। पाक भारत कशीदगी में मेरे बच्चों का क्या कसूर है? वालिद की दुहाई। गुरदासपुर में 7 माह की हामिला गुजरांवाला की मारिया को इंडिया छोड़ने का हुक्म। सोनू मसीह ने 1 साल कबल पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी।
भारतीय फौज होशो हवास खो बैठी। एलओसी पर तैनात 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर बंदूकें तान ली। दो तरफा फायरिंग में 5 सिख फौजी मारे गए। वाकया बारामूला सेक्टर में 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब में पेश आया। सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों में शदीद गम और गुस्सा। वजीर आजम की दुनिया भर की आईटी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, हर मुमकिन सहूलियत देने की पेशकश। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। आईटी सेक्टर में $700 मिलियन की सरमायाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एजेंडे में पाकिस्तान भी शामिल। $1.1 करोड़ किस्त के अजरा पर हतमी फैसला किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ 80 लाख की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुश्तरका मफादत काउंसिल इजलास की कार्रवाई पर ब्रीफिंग। कराची में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि बाहिमी रजामंदी तक नई नहरें नहीं बनेंगी। केनाल मंसूबा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। चंद लोगों ने शरारत करके सूबों को लड़ाने की कोशिश की। खैरपुर के करीब बबरलो बाईपास पर 12 रोज से जारी धरना खत्म। वकला रहनुमाओं का कहना है विफाकी हुकूमत ने केनालों से मुतालिक मुतालबा तस्लीम कर लिया। कारपोरेट फार्मिंग पर 13 मई को सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने नाके पर रोक लिया। पुलिस और वकला में तलखी और धक्कम पेल। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। भारत के खिलाफ मुत्तहिद होने की बात करते हैं तो रुकावटें डालना नामुनासिब है। तहरीक इंसाफ की कमेटी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की मुखालफत कर दी। 20 से ज्यादा इतराजात लगाकर मुस्तरद। मौजूदा शक्ल में एक्ट के नफाज से सूबे के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। अरकान का मौक़िफ़। नजरसानी कमेटी ने बानी के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। मुसविदा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भिजवा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। बलोचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और CTD की बड़ी कार्रवाई। संजावी में कलादम तंजीम के 7 दहशतगर्द हलाक। कनाडा के आम इंतखाबात। लिबरल पार्टी मुसलसल चौथी बार कामयाब। मखलूत हुकूमत बनाने के लिए राबते शुरू। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 168 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल। सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं ट्रंप हमें कभी नहीं तोड़ सकेंगे, हम पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। खान यूनुस, अल बुरेज कैंप और रफा पर बमबारी। मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 55 शहादतें। हमास का आलमी बिरादरी से इसराइली नाकाबंदी खत्म कराने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग भी खराब। मुल्तान सुल्तान्स को PSL 10 में छठी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 90 रन का आसान हदफ 41 गेंदों पर पूरा। मुल्तान की टीम पहले खेलकर 17 ओवर्स में अपने कम तरीन स्कोर 89 रन पर आउट हुई। खुरम शहजाद के 4 शिकार। कोयटा की टीम 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोर का जोड़ पड़ेगा।